श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की, गौर भक्त वृंद की। एक बार भगवान शिव कैलाश पर बैठे थे। ब्रह्मा जी की सभा लगी थी। ब्रह्मा जी के सभा में दक्ष प्रजापति को प्रजापति घोषित कर दिया। अब प्रजापति बनते ही दक्ष के मन में अहंकार आ गया। पद तो ऐसा है ना कि अहंकार आ ही जाता है। दक्ष प्रजापति के सभा में बड़े बड़े लोग गए। उस सभा में ब्रह्मा जी भी थे, भगवान विष्णु भी थे, शंकर बाबा भी थे। सभा लगी थी। सभा में जैसे प्रविष्ट हुए वैसे क्या सभी लोग खड़े हो गए। 3 लोग खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी तो पिता ही हैं, खड़े नहीं हुए। विष्णु भगवान है, खड़े नहीं हुए। हमारे भोले बाबा भी खड़े नहीं हुए। भोले बाबा भी तो शरीर से परे हैं। और जो सभापति होता है ना, जो सभा को संचालित करता है, वो ये देखता है कि खड़ा हुआ कितने आदमी को नहीं देखता है, कौन कौन बैठे रह गया उसको जल्दी देखता है। अहंकार होता है ना। और सभी बैठे। सभापति जी अपना भाषण चालू किए और शंकर जी को लक्ष्य बना करके बहुत गालियां सुनाई। शंकर जी भी प्रणाम कर लिए थे, लेकिन देहाभिमानी को नहीं, उसके देह में जो भगवान बैठे थे उनको प्रणाम किया था। वो तो सिया राम में सब जग जाने, वो तो सीताराम में ही संसार को देखते हैं प्रभु। मन में बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया तो उसने संबोधित किया, मेरी इतनी सुंदर बेटी सती, मैं तो अपने पिता के कहने से विवाह कर दिया, भला ये अमंगल शरीर लेकर के बैठा है, सोने की व्यवस्था नहीं था, स्मशान में सोता है, शरीर में साबुन नहीं लगाता तो राख लगा करके सोता है मरे हुए आदमी का। इसके गला देखो ना कितना अमंगल है, गले में मुंड लगा करके घूमता है, कुंडल है कान में, सांपों के कुंडल है, गले में भी सांप है। ऐसा अमंगल शरीर लेकर के बैठा। एक ने उसमें से कहा कि ठीक ही तो कह रहा है, क्या गलती बोल रहा है। अरे इतने अमंगल शरीर पर देख रहे हो चंद्रमा सर के ऊपर बैठे हैं। भोले बाबा तो बहुत सुंदर हैं, गला में विष है, भाल पर चंद्रमा है, गले में सांप की माला है, कानों में भी कुंडल सांपों के ही है, राम का चिंतन निरंतर है, नेत्र बंद रहता है, संसार का कोई वस्तु नहीं दिखता है। तो नाम जपामि नमामि हरि, मैं तो नाम जप करता हूँ और प्रभु को प्रणाम करता हूँ, और मेरे जीवन में कोई काम नहीं है। हजारों गालियां सुनाया। हमारे भोले बाबा शांत भाव से बैठे हैं, क्योंकि शांताकारम भुजगेंद्र हारम, भुजंग यानी सांप को ही माला लगा के पहन लेते हैं। एक बार संसार में सांप घूम रहे थे, लोग मार रहे थे, दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास आए, बाबा बाबा मेरे को संभालो, क्या बात है। बोले कि जो जहां देखता है मेरे मुड़ी ठुल देता है, मेरे गर्दन को बिल्कुल पीस करके रख देता है, क्या करूं। भगवान शिव ने उस सांप को देखा कि बड़ा दुखी है, गले में माला लगा के पहन लिया। वैष्णव के आचार्य हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव के आचार्य हैं, मालिक हैं भगवान शिव। भगवान शिव के दर्शन से बड़े बड़े अमंगल नष्ट हो जाते हैं। दक्ष का जो अहंकार था दिखता नहीं था ना, कैलाश पर बैठे थे, वहां से आए अपमानित होकर के। सती जी से एक बात भी नहीं कहा कि आपके पिताश्री ने मुझे अपमान किया, क्योंकि संबंध था ना, ससुर जी से झगड़ा हो जाए दामाद का, तो पत्नी सोचती कि मैं किधर जाऊं, बाप के पास जाऊं कि पति के पास जाऊं। बेचारी भ्रमित हो जाती है, किधर जाऊं मैं, कहा नहीं।
शंकर को चिढ़ाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए एक यज्ञ किया दक्ष ने। यज्ञ में सबका भाग भी दिया, सभी देवताओं को आमंत्रित भी किया। शंकर को नहीं बुलाया। हमारे आचरण से चिढ़ जाए, जल जाए, मर जाए। अब देवता लोग भी आकाश से अपने अपने विमान पर चढ़ करके जा रहे हैं। कैलाश के ऊपर से ही जा रहे थे सब, मंगल गीत गाते हुए सब जा रही थी पति पत्नी देवता लोग। सती जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं सब। एक विमान वालों ने नीचे उतार के कहा कि क्यों, आप नहीं चल रहे हैं क्या? बोली कहाँ? अरे बोले कि आपके पिताश्री ने इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, आप नहीं जानती है? नहीं नहीं जानती तो हूँ, लेकिन समय नहीं जानती थी, हम वहीं जा रहे हैं। दो भाइयों में झगड़ा हो जाए ना, और एक भाई भाई को निमंत्रण ना दे, तो पड़ोसी आके पूछेगा अब चल रहे हैं ना? वो जानता है कि झगड़ा है, फिर अब चल रहे हैं ना? हाँ हाँ मैं चल रहा हूं, तुम चलो। ऐसे लोग हैं संसार के, चिढ़ाते हैं लोग। दौड़ करके सती जी भगवान शिव के पास गई। प्रभु प्रभु, ध्यान में थे, ध्यान टूटा, क्या बात है? आज आपका चित्त बड़ा चंचल दिख रहा है। बोले नहीं नहीं, बस मैं तो ये कहने आई थी कि आपके ससुर के घर में माताएं जो अपने पति को प्रसन्न करना चाहती हैं ना, संबंध को मजबूत करना चाहती हैं, तो कहती हैं हमारे पिता के घर नहीं कहती हैं, हमारे पिता घर नहीं, आपके ससुर के घर में बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, ताकि ऐसा शिव जी को लगे कि केवल हमारे पिता नहीं आपके ससुर भी लगते हैं। होता नहीं ऐसे, कभी कभी माताएं करती होंगी। तो आपके ससुर के घर में भगवान शिव ने पूछा कि कोई चिट्ठी पत्री आया क्या? बोले आया होगा, लेकिन डाकिया ने कुछ विलंब कर दिया होगा, आया जरूर होगा। भगवान शिव ने कहा कि अपने लोगों के पास जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। ससुर के घर में जाने की कोई ऐसा नहीं, कोई बुलाए तभी हम जाएंगे, जाना चाहिए, खुशी राजी से जाना चाहिए। लेकिन कब? जब कोई प्रसंग ना हो तब। यदि शादी विवाह का प्रसंग हो, यज्ञ का प्रसंग हो, वहां पिताजी ना बुलाएं तो नहीं जाना चाहिए देवी। भगवान शिव तो उस दिन बताए कि क्या हुआ और ये यज्ञ को क्यों उन्होंने ऐसे स्थापना किया है। सती जी नहीं मानी। भगवान शिव ने बहुत समझाई, सती दो हो गई, एक शिव के पास हो गई, एक जाने के लिए हो गई। बड़ी जाने की इच्छा थी। भगवान शिव ने कहा कि देखो मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जा सकती हैं। बहुत समझाया, नहीं मानी तो अपने गणों के साथ सती जी दक्ष के यज्ञशाला में जा रही हैं। यज्ञशाला में घूमते घूमते सबके पास गई। सभी देवता लोग वहाँ उपस्थित हैं, सबको भाग मिला है, सभी आहुति करते हैं, सब लोग उसमें भाग डालते हैं, भाग लेते हैं। भगवान भोले बाबा को वहाँ भाग नहीं था। सती जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ कि भगवान शिव का भाग यहाँ नहीं। अरे जिस यज्ञ में भगवान शिव ना हो, भोले बाबा ना हो, वो यज्ञ वाला कैसे पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। सती जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ। अपने पिता के पास जाके बहुत सुनाई, और पति के अपमान को सहन नहीं कर पाई सती उसी यज्ञशाला में अपने को आहुति दे दिया। जो गण साथ में गए थे, बच्चे खुचे जितने जजमान थे उनके, सब किसी के दाढ़ी नोच लिया, किसी के दांत तोड़ दिया। यज्ञ में सब कुछ पानी पुनी डाल के खत्म कर दिया। यज्ञ पूरा नहीं हुआ। भगवान शिव को पता चला नारद जी के द्वारा कि सती जी अब नहीं रही। भगवान एकदम तांडव नृत्य करके एकदम उखड़ गए और बाल पकड़ करके फेंका। उसी में से एक निकला वीरभद्र नाम करके भगवान शिव का अंश, और बच्चे खच्चे जो यज्ञ में लोग थे, शिव के ससुर को दक्ष को भी गला काट दिया। भगवान शिव क्रोध में है, कोई देवता जाने की हिम्मत नहीं करता है।
ब्रह्मा जी भी जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। कुछ दिन के बाद यज्ञ अधूरा रह गया था। कुछ दिन के बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी को मनाने जाते हैं कि चलो कुछ बात करते हैं। देवताओं को लेकर के गए कि प्रभु, दक्ष का भी जो शरीर है ऐसा ही पड़ा हुआ, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। एक ऋषि थे, वो जा करके देखा, कहा कि सरकार देखिए मेरी दाढ़ी भी नहीं है, सब खत्म हो गया है, आप प्रसन्न हो जाइए। एक ऋषि थे, बोले मेरा दांत भी नहीं है, तोड़ दिए हैं आपके गणों ने, सब ठीक करा दीजिए ना। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, चलो यज्ञ पूरा करो। यज्ञशाला में भगवान शिव ने जा करके पहले तो दक्ष के जो गला कट गया था उस गले को कोशिश किया कि जोड़े हम। भगवान शिव ने सोचा कि ये जो गला है ना, इसका सर है, ये अच्छा नहीं है। ये यज्ञ को, भगवान शिव को जो कल्याण करने वाले हैं, उस कल्याण को ही इसने भाग नहीं दिया। ये सर अच्छा नहीं है, तो अपने ससुर के गले में बकरा के गला को काट के लगाया। अज माने बकरा। भगवान शिव ऐसे हैं, ससुर के गला को काट करके अज का लगाया और अपने बेटे को गला काट करके गज को लगाया। गज माने हाथी, अज माने बकरा। भगवान शिव ऐसे संसार से परे जीव हैं, न जीव हैं न भगवान हैं। और बकरा का जब सर लगा, मुंह लगा, तो बकरे के मुख से इतना सुंदर स्तुति किया है दक्ष ने, गजब की स्तुति किया उसने। सब लोग प्रसन्न हो गए। यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ पूरा करा करके भगवान शिव पुनः अपने कैलाश पर चले गए। भगवान शिव का विवाह समाप्त हो गया वहीं पर। वही सती हिमालय पुत्री बनकर के, पार्वती बनकर के तपस्या किया और नारद जी के माध्यम से भगवान शिव के पुनः शादी का विचार करने लगे देवता लोग। भगवान ने आके कहा कि आपको विवाह तो करना होगा, आपके पुत्रों से ही असुरों का नाश होगा। भगवान शिव ने पुनः, बड़ी विवाह की कथा सुंदर है। भगवान शिव विवाह करने के लिए तैयार हैं। भगवान शिव कोई डोली पर नहीं, कोई कार में नहीं बैठे हैं, नंदी की सवारी है। भगवान शिव का शरीर देखने में अमंगल लगता है, लेकिन दर्शन करने में मंगल हो जाता है जीव का। अब देवता लोग भी भगवान शिव के विवाह में थोड़ा थोड़ा अलग दूर दूर चलने लगे कि ऐसे शरीर के साथ हम जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, दुल्हा कैसा है ये, अलग होकर के चल रहे हैं। भगवान शिव समझ गए। भगवान शिव ने कहा कि भाई अपने लोगों को बुलाओ। भगवान शिव के अपने लोग कौन हैं, कहाँ रहते हैं? सब श्मशान में रहते हैं। श्मशान, सबको बुलाओ। भगवान शिव ने आवाज लगाई, भाई आ जाओ, बारात चलना है, आज खाने पीने को अच्छा मिलेगा। अब जितने भूत प्रेत थे वो सभी आए। भारत के भी भूत आए, उसमें इंडिया के भूत आए, सब इकट्ठे हो गए। विदेशी भूत भी आए, भारत के भूत आए, इंग्लैंड के भूत आए, अमेरिका के भूत आए, कनाडा के भूत आए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के भूत आए, सभी जगह के भूत उठ उठ करके आ गए। बाबा की सवारी सज गई बिल्कुल। भूत कोई बोल रहा उसमें, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर, सब बोल रहे हैं। बाबा की बारात चल रही है। अब जिस गांव में जाएं, सब बाबा की बाराती जब गांव में घुसे तो गांव वाले बाहर और बाबा के बाराती अंदर। भूत के सामने कौन रुक सकता है? किसी का सर चढ़ा है, किसी का पैर पीछे से है, किसी का गर्दन पीछे से है, किसी का हाथ नहीं है, कोई ऐसा ही बोल रहा है। अनेक प्रकार के भूत आए, लेकिन भारत के जो भूत थे ना, वो हर हर महादेव बोल रहे थे। विदेशी जो भूत थे ना, वो बोलते थे हाय हाय बोलते हैं ना, हम बोलते हैं हेलो हाय। बड़ा संत लोग कौतुक करते हैं। भगवान शिव के बाराती पहुंची, नारद जी उसमें मिलिए रहे। नारद जी पार्वती जी के पास
शिव जी के गुणों का बहुत बखान किया था। और शिव जी के पास आते थे तो पार्वती जी का जो गुण था उसको बहुत सुनाते थे। दोनों को सुनते सुनते आपस में परिचय हो गया। मीडिएटर शादी कराने वाला ऐसा ही होना चाहिए। लड़की थोड़ा खराब भी हो ना, लड़के से बढ़ा चढ़ा के बात करो, आपको यज्ञ का फल मिलेगा। लड़की की शादी कराने में झूठ बोल देना चाहिए, कोई बात नहीं। लड़का भी थोड़ा सा गड़बड़ है, अपंग है, लड़की से बोलो देखने में ऐसा है, बहुत सुंदर है, अंदर से ये काबिल है, भोजन के बिना नहीं मारेगा ये। अब बारात पहुंची, बारात में हिमालय सुरेन उनकी माता आरती प्लेट लेकर के आ रही हैं देखने के लिए। भगवान शिव के अमंगल शरीर को देख करके आरती का प्लेट छूट गया और मूर्छाया मैया तो वहीं गिर पड़ी। पार्वती तो समझती थी सब बात को। नारद जी ने कहा कि सरकार थोड़ा सा अपना रूप बदलिए, थोड़ा सा ये सब जो अमंगल चीजें हटा दीजिए थोड़ा सा। भगवान भोले बाबा इतने सुंदर बन गए कि जो बाबा को देखे वही उनका भक्त बन जाए। इस तरह से दूसरा विवाह भगवान शिव का पार्वती जी के साथ हुआ, जिसमें नारद जी ने कराया। पहले के विवाह शादी में संत लोग ही कराते थे। जानकी जी का विवाह देखो संत बीच में थे। महाराज द्रौपदी का जो विवाह संपन्न किया गया वो संतों के द्वारा ही संपन्न कराया गया। पहले संतों के बिना गृहस्थ जो होते थे कुछ भी नहीं करते थे। कुछ भी कार्य करना है गुरु जी से पूछ लो, संत महात्मा से पूछो, धर्म से पूछो। आज तो सब सिस्टम बदल गया है। आज तो गुरु जी मोबाइल बन गया है, मोबाइल से पूछो मोबाइल में सब बता देता है। इस तरह से भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। अपने ससुर का यज्ञ भी संपन्न कराया। अपने ससुर के गले को काट के अज को लगाया। और एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी, उन्होंने कहा कि देखना कोई आए ना यहाँ पर, किसी को आने मत देना। उसी समय भगवान शिव आ गए। भगवान शिव ने कहा कि भाई अंदर जाना है। गणेश ने कहा कि जा ही नहीं सकते हो अंदर। बोले क्यों? बोले मैया ने कही है, माँ की आज्ञा है। अरे मैं तुम्हारे पिता, मैं तो जा ही सकता हूँ। नहीं नहीं तुम भी नहीं जा सकते हो। बार बार अनुनय विनय करने पर भी गणेश जाने नहीं दिया। भगवान शिव ने गला काट दिया। ये तुम्हारा सिर अच्छा नहीं है। जिस यज्ञ में तो भगवान शिव को वर्जित किया जाता है, जहां जाने से वो सिर अच्छा नहीं है। मैया ने रोने लगी कि आपने हमारे बेटे को काट दिया, सर को। बड़ा अनुनय विनय किया तो हाथी के सिर को लगा दिया उनके ऊपर। जब हाथी का सिर लगा तब बड़ा सुंदर स्तुति किया उन्होंने। भगवान शिव तो कल्याण प्रद हैं, शिवदम, कल्याण करने वाले हैं भगवान शिव। शेष कथा आपको इससे आगे बताया जाएगा। धन्यवाद आप सबका। आप सभी सुखी रहो, स्वस्थ रहो, संपन्न रहो, जीवन में खूब भक्ति बढ़े आप सबकी। धन्यवाद।